Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Food on a Fork and Everyday Vlogs. My today's video is about a day out for shopping at nearby convenience store. किसी स्टोर पे जाने से पहले मैं सबसे पहले अपने घर में जो राशन पिछले महीने का बचा हुआ होता है वो देख लेती हूँ कि उसमें से जो चीज़ें और आइटम्स मेरे घर में मौजूद हैं तो वो रिपीट ना हो। तो सबसे पहले मैंने चेक किया, जो दालें और कुछ चाय की पत्ती और जो चीज़ें घर में थी वो मैंने स्किप की, एक लिस्ट बनाई और हम निकल पड़े। तो आज जो मैंने जगह सिलेक्ट की वो हमारे घर के बिल्कुल करीब ही थी। ये एक कन्वीनियंस स्टोर था। तो बस मैं दोपहर के वक्त अपनी ग्रोसरी करने वहां पहुंची। कुछ महीनों से मैंने अपने जो घर के करीब शॉप करना शुरू किया है, क्योंकि बाहर निकलना इस गर्मी में या सर्दी में मौसम भी आपको जो है वो जो है कंफर्टेबल नहीं रहता, और उसके अलावा जो है कोविड की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी वजह से मैं करीब ही, जहाँ पे इसमें बेकरी भी है और इसमें मीट शॉप भी है, वेजिटेबल फ्रूट सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहीं पर चली जाती हूँ। एंट्रेंस के बाद आप देख सकते हैं कि स्नैक्स वगैरह का काउंटर था। ये मेरे बेटे का फेवरेट काउंटर है, लेकिन आजकल इसको मैंने थोड़ा सा इसको उसके ऊपर बैन किया हुआ है। अच्छा जी, स्टार्ट से आप अगर देखें तो राइट साइड पे बच्चों की बुक्स और कॉपीज़ वगैरह और उनके जो हैं जो रीडिंग राइटिंग के जो आइटम्स हैं वो एक काउंटर जो है इम्पोर्टेड और जो लोकल बुक्स हैं वो भी अवेलेबल थी उसमें। उसके अलावा ग्लासेस और शेड्स वगैरह और आई साइट चेक करने का काउंटर था। उसके अलावा जो आपकी नॉर्मल ग्रोसरी है उसमें शैम्पूज़ वगैरह, बॉडी वॉशेस और जेल्स और हेयर डाइज, शैम्पूज़, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें पहले शेल्फ से मैंने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद गर्ल्स का कॉर्नर, ज्वेलरी और बैग्स वगैरह, उनके बैंगल्स वगैरह सब उसमें मौजूद थे। सेकंड शेल्फ के अंदर लोशंस और शावर जेल्स और टेल्कम पाउडर्स और यही क्रीम्स वगैरह और हैंड वॉशेस वगैरह, सैनिटाइजर्स थे। बॉडी स्प्रेस थी, परफ्यूम्स थी, बॉडी वॉशेस थे। फिर थर्ड शेल्फ में जब हम गए तो बच्चों की जो डाइपर्स वगैरह हैं वो सारा सिलसिला था, और उसके बाद वाइप्स और उसके बाद जो पेपर टॉवल्स, टिश्यू रोल्स और टिश्यू बॉक्सेस वगैरह, बेबी के आइटम्स सारे जो जॉनसन्स वगैरह के जो होते हैं या फिर और भी मुख्तलिफ कंपनीज के लगे हुए थे वो मौजूद थे। सामने ही जो है इनकी जो है मेकअप और रिलेटेड आइटम्स का एक छोटा सा आप क्या कह लें कॉर्नर था। वॉशिंग क्लीनिंग आइटम्स थे साइड पे। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी, कुछ ग्रोसरी हम पहले दिन कर चुके थे और कुछ जो रहती थी ग्रोसरी वो हम कर रहे थे, और कुछ आइटम्स ऑलरेडी घर पे मौजूद थे। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हम पिक करते गए, साथ आपको दिखाते गए। ये वॉशिंग क्लीनिंग का जो सारा सिस्टम है, वॉशिंग पाउडर्स वगैरह वो लगे हुए थे, ब्लीच, वॉशिंग पाउडर और नील वगैरह और कंफर्ट वगैरह के
शेल्फ्स लगे हुए थे। टॉयलेटरीज थी, सरफेस क्लीनर्स थे, स्वीप वगैरह डेटॉल के और मुख्तलिफ और कंपनीज के, टिश्यू रोल्स, पेपर टॉवल्स वगैरह यहाँ भी अरेंज थे। उसके अलावा और भी हाउस होल्ड आइटम्स थे बहुत से। ये आप देख सकते हैं किड्स के लिए कुकीज़, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह, चॉकलेट्स और जेलीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंडीज़ और आइटम्स यहाँ पर मौजूद थे। इम्पोर्टेड एक साइड पे लगे हुए थे, दूसरी साइड पे लोकल लगे हुए थे। यहाँ से भी जो कुछ बच्चे को पसंद था वो उसने पिक किया। कुछ चीज़ें हम पहले दिन ले चुके थे, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो बॉक्सेस हम ला चुके थे, जो रहते थे वो ये इन्होंने ले ली। उसके अलावा चॉकलेट्स थी, इंपोर्टेड और लोकल दोनों। मिल्क पाउडर था, जो टी वाइटनर वगैरह है वो भी थे। अच्छा, टॉयज़ और गिफ्ट्स का एक कॉर्नर था। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जगह जगह लगे हुए थे, जहाँ से आपने कन्वीनियंट था अपने लिए आप उठा सकते हैं। इसमें टेट्रा पैक मिल्क लगा हुआ था और जो कंपनी के ब्रेड्स और बन्स वगैरह वो साइड पे लगे हुए थे। क्रीम थी, स्वीटेंड क्रीम भी थी और जो आम क्रीम होती है वो भी थी, व्हिपिंग क्रीम भी थी। तो हम ले चुके थे 2 क्रीम्स। यहाँ पर मैं डिसाइड कर रही थी कि और लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं 2 ऑलरेडी ले चुकी थी। बन और ब्रेड कुछ घर पे थे और ब्रेड मुझे लेनी थी एक, तो वो फिर बाद में हमने बेकरी से बाई की। अच्छा जी, यहाँ पर केन्ड फ्रूट्स जो हैं, टूना वगैरह यहाँ पर सारा अवेलेबल है। उसके अलावा बीन्स वगैरह, मशरूम्स डिफरेंट टाइप के और फ्रूट्स वगैरह, मिक्स फ्रूट्स कॉकटेल जिसको कहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। तो यहाँ पर भी मुझे मशरूम्स चाहिए थे पास्ता के लिए, वो मैंने लिए, और फ्रूट, मिक्स फ्रूट का एक छोटा टिन लिया, स्वीट डिशेस वगैरह पे डालने के लिए, उसमें यूज़ करने की। जेलीज घर पे मौजूद थी और ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद थे। ज़्यादा आइटम्स जो हैं जब ख़त्म होने लगते हैं उससे पहले मैं वो ले आती हूँ। अच्छा, चिकन पाउडर भी घर पे मौजूद था, स्टॉक क्यूब्स थे मौजूद थे, इसलिए यहाँ पर भी हम ब्रेड क्रम्स मैंने लिए, वो ख़त्म थे, तो बाकी चीज़ें यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी। इसके बाद आगे जाके बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह वो फिनिश हुए थे, तो नूडल्स मैंने लिए। उसके बाद पास्ता वगैरह का रैक था, तो पास्ता जो है मैं घर में जब भी बनाती हूँ ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ एल्बो मैक्रोनी, तो वो भी एक ख़ास ही ब्रांड है जिसका मैं यूज़ करती हूँ। उसी का मैं स्पैगेटी भी यूज़ करती हूँ और उसी का मैं अपने, जो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी उसमें मैं मैक्रोनीज़ भी वही यूज़ करती हूँ और स्पैगेटीज़ भी वही यूज़ करती हूँ। और यकीन करें बहुत च्यूई और बहुत अच्छी उसका टेस्ट आता है। ये मुख्तलिफ़ सॉसेस थे, डिप्स थे और सालसा वगैरह, अचार और चटनियाँ और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो ये ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ पास्ता में। इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है पास्ता इसका। अच्छा, यहाँ सामने इसके बाद जो है वो स्पाइसेस का रैक लगा हुआ था, और जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, तो यहाँ से मैंने जो स्पाइसेस चाहिए थी, ज़ीरा और धनिया और हल्दी वगैरह और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे बाई की।
आगे जाके जो है और भी जो डब्बे वाले मसाले या पैक मसाले मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के थे जो मैं पहले दिन बाय कर चुकी थी। कुछ घर पे मौजूद थे जो मुझे नहीं लेने थे। मसाले की इनकी जो रेंज है वो अच्छा खासा बड़ा रैक था और वो काफ़ी रेंज इनका अच्छा है, बड़ा है। इसमें यहाँ पर जो है बेसन और दालें मुख्तलिफ़ और सूजी और मकई का आटा और दूसरा आटा सिंपल आटा जो है या उसको क्या कह सकते हैं आप, फ्लोर, वो मौजूद था। मैंने यहाँ से सिर्फ चीनी और राइस का पैकेट लिया। आगे जाके किचन के आइटम्स थे, प्लास्टिक का सामान था, घर के बर्तन वगैरह, प्लास्टिक के वाइपर्स और जो घर में और क्लीनिंग में यूज़ होते हैं वो चीज़ें सारी लगी हुई थी। और आगे जाके जो प्लास्टिक और ग्लास, शीशे के बर्तन और उसके अलावा क्या कहते हैं, मेटालिक या मेटल के भी इसमें स्टफ इसमें मौजूद था। हॉट पॉट्स थे, हॉट कप्स थे, बहुत सी चीज़ें थी। नॉन स्टिक वेयर था, कुकवेयर था सारा। यहाँ से फिर मैंने बेटे के लिए एक टिफ़िन लिया और एक आइस ट्रे ली, एक नाइफ मुझे बाय करनी थी वो ली। बस छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली। आगे जाके बिजली का सामान या डेकोरेशन की चीज़ें, कुछ वो चीज़ें थी, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह और जो फ्रिज की बॉटल्स होती हैं फ्रिज में रखने की। उसके अलावा जो आप उसमें मसाले वसाले रखने का जो सामान होता है या बॉटल्स होती हैं या छोटी छोटी कंटेनर्स होते हैं वो थे। टॉयलेटरीज थी और किचन का जो सामान वगैरह, चटाइयाँ वगैरह साइड पे लगी हुई थी। बेकिंग आइटम्स थे, बेकिंग का कॉर्नर था, स्टफ था, ये मुझे बहुत पसंद है। ये सारी गैजेट्स और चीज़ें मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ से लेती रहती हूँ। कुछ चीज़ें थी, कुछ हैंगिंग्स थी जो मुझे पसंद आई, जो मैंने ली। आगे जाके कुकवेयर, क्रॉकरी और डेकोरेशन का जो सेक्शन था ये बहुत लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पे जो है ग्लासेस, कप्स, मग्स, केटल्स, हॉट कप्स, कुकवेयर, बर्तन जो देसी बर्तन होते हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह, और जो आप एयर फ्रायर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि आप इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, केटल्स हैं, और उसके अलावा ग्लासेस हैं, ग्लास सेट्स हैं, वेजेस हैं, डेकोरेशन का सामान है, मुख्तलिफ़ जो है जार्स हैं, कुकी जार्स वगैरह, बॉक्सेस हैं, ट्रेज़ हैं और बास्केट्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी। ये मैंने बहुत जल्दी में इसको कैप्चर किया था तो कुछ चीज़ें रह गई थी, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा। यहाँ पे कुकवेयर था मोस्टली, ट्रेज़ वगैरह ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे मैंने एक चक्कर लगाया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ से मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं बाय करना था, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपने जो पीछे ये थर्मसेस वगैरह और जो हॉट पॉट सेट्स वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। कुछ डेकोरेशन के आइटम्स थे। रैक्स थे, प्लास्टिक के सामान के साथ साथ शीशे का काफ़ी सारा सामान था। अच्छा जी, यहाँ पे हम चक्कर लगाने के बाद
जो चीज़ें हम बाय कर चुके थे वो हमने ट्रॉली के अंदर, अच्छा सामने मीट शॉप भी था, चिकन भी था, लेकिन हमें वो नहीं लेना था, वो हम दूसरी जगह से ले चुके थे। तो इसलिए बस जो तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थे और योगर्ट वगैरह भी हम पहले दिन ले चुके थे, कोल्ड ड्रिंक्स थे और कुछ जूसेस थे। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें बटर, चीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेकिंग की टॉपिंग्स में डालते हैं और जो फ्रोज़न सामान है सारा, तो फ्रीज़र्स वगैरह लगे हुए थे, तो ये फ्रोज़न आइटम्स सारे यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ से बस मैंने सिर्फ कोफ्ते वगैरह जो मुझे चाहिए थे वो लिए। पहले दिन चूँकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले चुकी थी, तो ये जो बाकी ग्रोसरी थी ये आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, साइड में इनकी बेकरी है जो कि बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये बहुत इकोनॉमिकल है। इसमें चीज़ केक और स्लाइसेस थी, केक स्लाइसेस थी और उसके अलावा कोल्ड केक्स थे। एक मेरी कज़न रहती हैं कनाडा में, वो मुझे बताती हैं कि पाकिस्तान के जो कोल्ड केक हैं उसका वहाँ पे हमें बहुत उसकी कमी महसूस होती है। वहाँ के केक बहुत ज़्यादा क्रीमी और हैवी होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी व्हिपिंग के साथ क्रीम आपको मिलती है और केक्स बहुत अच्छे और लाइट और सॉफ्ट होते हैं और बहुत कम मीठे होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वीट और हैवी चॉकलेटी और क्रीमी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये सारे आइटम्स यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ से भी मैंने ब्रेड और कुछ और चीज़ें जो कुकीज़ थी और कुछ बर्गर मैंने लिए बच्चों के लिए। ये खीर वगैरह जो देसी चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल थी। बस इतना करके हम बहुत थक चुके थे, तो फिर हम जो है गाड़ी में बैठ के वापस घर आए, क्योंकि आपके साथ घर आके ग्रोसरी भी शेयर करनी थी। पहले आते साथ ही तो हमें बहुत सख्त भूख लगी थी, तो जो कुछ बेकरी से लाए थे वो चाय के साथ हमने चटपट खाया और उसके बाद पहले पेट पूजा और फिर आपके साथ अपनी ग्रोसरी शेयर करना। तो ये जो मेरे बच्चे जो हैं आम दिनों में भी हर वक्त कहते हैं, जब सालन वगैरह उनको पसंद ना हो या दिल ना कर रहा हो तो वो कहते हैं मैक्रोनी बना दें। तो मैक्रोनी में सिर्फ चिकन क्यूब्स करके उसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है उसको स्पाइसी बनाने के लिए चिली फ्लेक्स और सोया सॉस और उसके अलावा केचप वगैरह थोड़ा सा डाल के उसको स्टर फ्राई करके उनको बना देती हूँ, तो रात को वही खा लेते हैं। पास्ता हमारे घर में बहुत बनता है, स्पेशली मैक्रोनीज, और मुझे स्पेशली पास्ता के अंदर स्पैगेटी बहुत पसंद है। ये वही राइस और शुगर था 5 kg जो मैंने लिया था। मेरे ख्याल में इट्स मोर देन इनफ फॉर 5 पीपल्स फैमिली। जो 5 लोग हैं उनके लिए काफ़ी होता है 5 kg। उसके अलावा मैंने 3 kg ऑल पर्पस फ्लावर लिया और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी। मुझे बंद है कोल्ड ड्रिंक्स, मैं नहीं पी सकती, आई एम डायबिटिक। लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे कभी कभार जब चाइनीज़ खाना हो तो ये बहुत शौक़ से उसके साथ मैं सर्व करती हूँ तो वो पीते हैं। उसके अलावा डिश वॉशिंग लिक्विड था, वाइप्स थे जो मैंने कुछ लिए थे बच्चे के लिए, ज़रूरी होते हैं घर में, और डिश वॉशिंग सोप्स थे। और वॉशिंग पाउडर था, ये भी मेरे पास 2 kg घर पे मौजूद था, तो 2 kg मैंने पैकेट लिया। 1 kg का मैं गुंजाइश रखती हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा सामान एक्स्ट्रा जमा कर लेती हूँ, तो वो नेक्स्ट मंथ में काट लेती हूँ सौदे में से। अच्छा जी, उसके अलावा नूडल्स थे और कुछ ऑलपर्स के 2 पैक थे और गार्लिक सॉस था। मेरे बेटे को गार्लिक सॉस पसंद है केचप की ज़्यादा से के बजाय, वो ये खाना पसंद करता है। स्पाइसेस थे
धनिया और ज़ीरा वग़ैरह, अजवाइन थी और हल्दी पाउडर था जो मुझे चाहिए थी, और कुछ जो है बिरयानी मसाले वग़ैरह वो मैं पहले दिन ले चुकी थी। अच्छा, ये मशरूम थे जो मैंने मैक्रोनी के लिए लिए। ज़्यादातर मैं मैक्रोनी या पिज़्ज़ा वग़ैरह जब बच्चों के लिए बेक करती हूँ उसके लिए मैं ये चीज़ें अपने पास रखती हूँ स्टॉक में। और केन फ्रूट था थोड़ा, कुछ घर में मौजूद था, छोटा मैंने एक और लिया। कुछ बिस्किट्स थे और कुछ जूसेस थे जो आते साथ ही मेरे बच्चों ने फिनिश कर लिए। ये एक बचा था, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें रख दिया। विनेगर था और सोया सॉस बहुत लगता है चाइनीज़ वगैरह में, तो वो मैं ले चुकी थी पहले दिन। अच्छा, इसके अलावा स्वीप वगैरह था, कुछ टॉयलेट क्लीनर्स थे और ऑयल था, कुकिंग ऑयल। एक पैकेट मैंने एक्स्ट्रा लिया और 4.5 kg के 2 कंटेनर मैंने लिए। अच्छा, ये चीज़ जो मेरी फेवरेट शॉपिंग है, प्लास्टिक की चीज़ें और नाइफ्स और जो किचन के गैजेट्स हैं वो मैं खामखा लेती हूँ, हर दफ़ा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक ट्रीट है ग्रोसरी के अंदर, जो मैं अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ ये शॉपिंग। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यानी आइसक्रीम बनाने की, लॉलीज बनाने के लिए, ये भी टूट गए थे तो ये सांचे या मोल्ड्स मैंने लिए, टिफ़िन लिए, और छोटी छोटी हैंगिंग्स थी ये मैंने ली। और उसके अलावा जो है आइस ट्रे लिया, मौजूद थे घर पे लेकिन ये मुझे पसंद आई तो ये मैंने ले ली। उसके अलावा मैंने स्पाइसेस के लिए छोटी छोटी जार्स लिए, मुझे पसंद आए, और टिफ़िन के लिए नैपकिन्स लिए। तो बस ये चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी, सैनिटाइज़र थे, हैंड वॉशेस थे, चिकन, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट, एग्स, साबुन थे, टूथपेस्ट, हेयर डाइज, शैम्पू वगैरह, कंडीशनर जो मैं अलहदा से पहले से ले चुकी थी। चाय की पत्ती घर में मौजूद थी। उसके अलावा जो है स्वीट डिश या उस पर डालने के लिए टॉपिंग्स, ड्राई फ्रूट्स और ये चीज़ें, जेलीज़ वगैरह, और बहुत सी स्पाइसेस और चीज़ें और दालें स्पेशली बहुत सी वो घर पे मौजूद थी। बस ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।